बीकानेर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जो अभी मैं हूँ वो वहाँ से तो मिलते हैं आपसे दिल्ली में। तो आगे चलिए मिलते हैं आपसे दिल्ली में भी। दिल्ली हाँ, तो भैया दिल्ली पहुंच गए हैं और अभी नाश्ते की तलाश में हैं। नाश्ता करते हैं पहले, फिर देखते हैं जाना कहाँ। फिलहाल अभी क्या हो रहा है भाई? 34 बजे 35 मिनट। फिलहाल 6:30 हो रहे हैं। देखते हैं हम कहाँ जाना है। रेडी हो चुके हैं गाइस। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं यमुना घाट नहीं जा रहे हैं आज। वहाँ पे सर्दियों में बेसिकली आते हैं पक्षी वगैरह। अभी कुछ नहीं है वहाँ पे। पहले हम सोच रहे हैं इंडिया गेट चले जाएं या फिर कुतुब मीनार। तो मिलते हैं वहाँ। इससे पीछे होले हाँ, साथ में चल जाइए वरना। मेट्रो स्टेशन से सीधे आ जाओ कुतुब मीनार। सुनो मेरे रील के चाहने वालों, भैया 100 की 30। कितने की दी भैया? 100 की 30 है। 100 की 30 ऐसी जरूरी नहीं होती। 45 फोटो क्या करो बेड़ा पार रे मैं थारा परदेस। वक्त ने कर डाला बंटाधार। इब कहो वे गारे अक्के यार। मन बावली बुच साला गए। कभी इतुक डोले कभी। अरे मारने की बात करे तेरे याद कुतुब मीनार आए और ऐसी फोटो नहीं खींचे तो कुतुब मीनार आए क्यों? वीडियो बनाने के लिए हम सिर्फ भागते रहे, रुके नहीं, सिर्फ भागे और थक गए। तो 2 घंटे तक शूट करने के बाद में धूप में, इतनी कड़ी धूप है यहाँ पे भाई। शाम के टाइम मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है, बट हमारा टाइमिंग उस हिसाब से कि हमें अभी यहाँ पे आना पड़ा। शाम को हम कहीं और जाएंगे, वो हम आगे बताएंगे वीडियो में, इसके लिए बने रहो। और अभी हम यहाँ पे धूप खाने के बाद में जा रहे हैं अगली लोकेशन पे। वहाँ पे भी हम धूप खाएंगे और आपको बताएंगे कि हम वहाँ पे भी सिर्फ भागते रहे। और अब हम आ गए हैं हुमायूं का मकबरा। मुझे कब से ही यहाँ पर हाइपरलैप शूट करना था, इसलिए बिना किसी देरी के मैं अपना कैमरा निकाल कर शूट करने लग जाता हूँ। आइए जरा नजर डालते हैं ये कैसा बना है।
काफ़ी वायरल फ़ोटोज़ जो होती हैं यहाँ की, वो उसी पेड़ के नीचे से बैठ के ली हुई होती है। जल्दी चल। अब जहाँ जाना वो बहुत मैंने यार, उसी के लिए तो आए। सो फाइनली यहाँ पे तो शूट अपना कंप्लीट हो गया, बढ़िया एप्पल लेफ्ट निकल गए और बहुत भयंकर थक गए। और अब जहाँ जा रहे हैं वही सबसे मेन पॉइंट है दिल्ली आने का। बस जैसा सोचे वैसा हो जाए। अभी चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं सीन क्या है। हाँ तो हम आ गए हैं अभी लोधी गार्डन, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है जो हमें यहाँ लाने पे मजबूर कर दिया। क्यों हमें यहाँ एक दिन पूरे दिन तड़पते हैं धूप में? क्यों? बस अब थोड़ी देर तो हो सकता है, थोड़ी देर की बात है, अब पता चलने वाला है। देख लो। वैसे हम अभी गोल गुम्बद के पास जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या दिखता है। हाँ भाई किशन, क्या हो रहा है? इंतजार हो रहा है भैया। भाई इंतजार हो रहा है बस। इंतजार हो रहा है भैया जी, इंतजार ही हो रहा है भैया। अरे यार किसका इंतजार हो रहा है? अभी पता चल जाएगा किसका पता चल इंतजार हो जाएगा रहा है। अरे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं और कैमरा लेके क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? भाई अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा। तो भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आप लोग सॉरी कि मैं 30 मिनट्स लेट हूँ। उसकी एक कहानी है, वो भी मैं सुनाऊंगा। ब्लॉग बना दो उसका भी। एक छोटी सी आप बीती है। आप बीती मतलब जब खुद पे कुछ बीतता है ना, तो उसकी कहानी है, वो मैं सुनाऊंगा क्यों मैं 30 मिनट्स लेट हूँ। तो आपको उससे पता भी चल सकता है कि बहुत लोग पूछते हैं ना कि स्टोरी टेलिंग टिप्स दे दीजिए, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बात की जाए। तो एक छोटी सी आप बीती है, मैं वो सुनाना चाहूँगा कि कैसे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मेरी गाड़ी, जिसमें मैं आ रहा था, कैब से आ रहा था, वो गाड़ी ख़राब हो गई और मैं किस तरीके से पैदल आया। मेरे पास वॉलेट नहीं था आज, तो मैं ऑटो भी नहीं कर पाया क्योंकि कोई बोल रहा था कि भैया पेटीएम नहीं चलेगा, तो आप एक काम कीजिए पैदल चले जाइए, ज़्यादा दूर है नहीं। उसने बोला, मैंने जैसे ही मैप पे चेक किया तो 6 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। तो मेरे को याद है कि जब मैं पार्लियामेंट हाउस से इंडिया गेट तक पैदल जाता था फ़ोटो खींचते हुए, तो मुझे याद है वो 3 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल जाया जाए, जिसमें हम लोग 3 किलोमीटर दूर जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो इतना काफ़ी है शायद। और मुझे एक बात पता चली कि जब मैं कैब से, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो इतनी तेज़ी से जाते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम देख नहीं पाते। पर आज जब चल के मैं पैदल आया तो 6 किलोमीटर मुझे ऐसा लगा कि मैं 1 महीने से इस रास्ते पे घूम रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लग गया था। मैंने देखा कि ये जो रास्ते हैं, लोधी गार्डन के पीछे बहुत सारे ना डिप्लोमेट्स के घर हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स के घर हैं और बहुत सारे IAS IPS लोग भी रहते हैं। तो मुझे लगा कि इन रास्तों में बड़ा सन्नाटा है, यानी कि बहुत शांति है। दूर दूर तक लॉन्स हैं और मोर भी घूम रहे हैं, कहीं कहीं पे बंदर भी घूम रहे हैं। पर ये बंदर ना अटैक नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि इनको पेट भर खाना मिल जाता है। नहीं तो मंदिरों में या फिर कहीं पे अटैक बहुत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं बंदर, तो उनको इतना शायद सफिशिएंटली कुछ नहीं मिलता। तो मेरे सामने एक बंदर आके मेरे पास बैठ गया और कुछ उसने कहा भी नहीं। और भी चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड अकेले बैठे हुए हैं और 2 लोग बैठे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हाँ ये कोई नेशनल इशू के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चंद्रयान के बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा ये अभी रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। और लगा तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था लोधी गार्डन, और सब लोग 2-3 लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे गाड़ी लेके, और वो पूछ रहे थे मेरे को कि मेन गेट कौन सा है, क्योंकि मैं पीछे वाले एंट्री से आया हूँ, तो वहाँ पे ना कोई पार्किंग नहीं। तो एक अंकल मेरे को पूछ रहे थे कि अच्छा ये मेन गेट कौन सा साइड पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं खुद इधर से ही जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला पार्किंग किस साइड पड़ेगी। तो मैंने बोला एक बस स्टैंड है। तो मैं जब पहले आया करता था उस बस स्टैंड के पीछे पार्किंग है, और वहाँ इलेक्ट्रिक वाले जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी लगे हुए हैं। तो आप किसी से पता कर लीजिए कि बस स्टैंड किस साइड पड़ेगा, उसके पास है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं कैब से आता तो मैं डायरेक्ट गेट पे उतरता और शायद मैं वापस यहाँ पहुँच जाता, जल्दी पहुँच जाता, आधे घंटे पहले पहुँच जाता। पर आधे घंटे पहले पहुँच कर मैं आपको शायद ये कहानी नहीं बता पाता।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक एक्सपीरियंस हुआ, एक मुझ पर कुछ बीती, तो ये आप बीती मैं आपको सुना पाया। तो बस ये छोटी सी कहानी थी कि क्यों मैं लेट हूँ, और इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बीत चुका हूँ तो मैं सच बात बता रहा हूँ। देखिए, कन्विंस करना, अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, यानी कि मुझे फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग करनी है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनको प्रूव करके दिखाएं। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप 2-3 वक्त का खाना खा सको खुद से कमा के। तो आप ये अगर प्रूव कर दो, उनको कुछ कमा के दिखा दो कि हाँ इस महीने मैंने इतना कमाया है इस चीज़ से, और शायद मुझे लगता है अगर इसको मैं फुल 100% दूंगा तो शायद मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है, और उससे सबसे पहले आपको खुद को विश्वास दिलाना है। अगर आप खुद को विश्वास दिला देंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, शायद मैं और थोड़ा टाइम दूंगा तो मैं ये चीज़ सीख पाऊंगा, और लोगों को और क्लाइंट्स को मैं ये चीज़ अपना काम जो है वो दे पाऊंगा, जिसके बदले मुझे शायद पैसे मिले। तो अगर ये चीज़ आप अपने आप को भी प्रूव कर लोगे तो शायद उनको भी प्रूव कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी माँ बाप अपने बेटे का या बेटी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, पर वो डरते हैं कि शायद आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए वो जो क्वेश्चन है ना, उसके वजह से वो डराते हैं कि एक काम करो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, कि कहीं ना कहीं आपके महीने में जितने रुपए आने हैं वो आ जाएंगे अगर आप नहीं भी जाते हो। तो ये ज़रूरी है। वो सिर्फ डरते हैं इस चीज़ से, क्योंकि शायद किसी ने पहले नहीं किया आपके परिवार में। मेरे भी परिवार में किसी ने ऐसा कुछ पहले नहीं किया, कोई भी फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड किसी ने काम नहीं किया, तो शायद डरते हैं। पर क्या पता आप ही वो हो जो इसकी शुरुआत करें। तो बस एक प्रूफ करने की ज़रूरत है। बट भैया आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा? वही प्रूफ करके मैं जब फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में जब आया तो मैं कमाने लग गया था इतना जितना शायद मास्टर्स के बाद भी लोग नहीं कमा रहे थे। वही क्लाइंट शूट करके, वेडिंग्स करके। तो मुझे लगता है शायद उससे उनको एक वो मिल गया कि शायद अगर ये कॉलेज में पढ़ते हुए अगर ये चीज़ कर सकता है, अगर ये कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई करके भी ये कर सकता है, तो शायद कॉलेज पास आउट होने के बाद जब इसको ये चीज़ को 100% देगा, जब ये अपना पूरा समय देगा इस चीज़ को, तो शायद और अच्छा कर पाएगा। तो वो ज़रूरी है, आपको प्रूव करना ज़रूरी है। तो अगर आप सोचोगे कि आज ही आपको इंटरेस्ट आया फोटोग्राफी में और कल ही आप प्रूव करना चाहते हो, तो नहीं हो पाएगा। शायद 1 साल लगे, 2 साल लगे। पहले अपने आप को प्रूव करो, पहले वो चीज़ करके दिखाओ जो आप सच में करना चाहते हो। और जब आप उस मुकाम में पहुंच जाओ कि हाँ मुझे लगता है कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ और मैं उससे कमा सकता हूँ। भैया जी, आपने ना मतलब कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में ना कुछ आपसे अगर गलतियां हुई हो कि ये अगर नहीं होती तो आप और भी बेटर कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ गलतियां जो हम ना करें? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं मोस्टली लोग, जब YouTube या फिर कोई भी Instagram या फिर कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो आप ये सोचने लगते हो कि क्या मैं ये और अच्छा कर सकता हूँ। परफेक्शन के पीछे भागने लगते हो, सोचने लगते हो यार ये और अच्छा हो सकता है, ये वाली वीडियो नहीं डालता मैं, और रुकूंगा और टाइम लगाऊंगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कभी कभी वीडियो बनाते ही नहीं है इस चक्कर में। तो मैं आज एक जन से बात कर रहा था, आज मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था, तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को बार बार बोलने लगता है यार अच्छा नहीं हुआ यार, फिर से करते हैं। तो मैंने उसको बोला एक चीज़ कि जो ऐप्स भी बनती हैं, जो सॉफ्टवेयर में जो ऐप्स बनते हैं उनके भी वर्जन्स आते हैं, 2.2, 2.5, 3.2, 4.5 ऐसे करके वर्जन्स आते हैं। तो अगर पहला वर्जन निकले ही ना, तो क्या हम 5th वर्जन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? नहीं ना। तो पहला वर्जन निकालना ज़रूरी है, पहला काम करना ज़रूरी है, यानी कि पहले हमें कुछ बनाना ज़रूरी है। जब तक हम कुछ बनाएंगे ही नहीं तो उसको परफेक्शन की तरफ लाएंगे कैसे? तो मैं भी जब अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, और शायद वो चीज़ अच्छी है कि मुझे ये पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी और इसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ। ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ मैं बोलता हूँ भाई स्टार्ट करो, क्यों वेट कर रहे हो? फ़ोन है ना आपके पास, पॉकेट में फ़ोन है, ट्राइपॉड पे लगाओ। अगर स्टेबलाइजेशन नहीं है उसमें, अगर लगता है कि हिलती है फुटेज तो स्टेबलाइजेशन नहीं है तो ट्राइपॉड पे लगा के शूट करो। अगर लगता है कि रात में शूट नहीं हो सकता तो सुबह शूट करो, कम से कम स्टार्ट तो करो। क्या पता आपके उस काम को देखकर कोई फ़ोन का ब्रांड आपको फ़ोन दे दे और वो अच्छा फ़ोन दे दे, या फिर कोई कैमरा खरीद पाओ आप। तो ज़रूरी है स्टार्ट करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग आपको देखेंगे नहीं। तो आपको ये चीज़ अच्छी है कि ज़्यादा लोग आपको वो नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे। तो ज़्यादा लोग जज नहीं करेंगे। आप बनिए AI एक्सपर्ट, फिर मैं आपको हायर करूंगा कि यार मुझे ये काम 1 मिनट में चाहिए, आप करके दिखाइए। आप बोलेंगे ठीक है, उसका 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं करके दिखाऊंगा।
वो चीज़ है। जो टूल है वो आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, वो खुद से नहीं करेगा, आपको उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, क्योंकि क्लाइंट ये सब नहीं करने वाला, क्लाइंट को नहीं पता क्या प्रॉम्प्ट देना है। तो आप एक अच्छा एक प्रॉम्प्ट क्या बोलते हैं वो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर तो नहीं बोलते, शायद कुछ तो बोलते हैं, जो भी है वो बनिए और उसको यूज़ कीजिए अपने फील्ड में। और जितना ज़्यादा कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे वो भी दिक्कत है। आप जितना ज़्यादा देखेंगे चीज़ों को तो आपके दिमाग में ना क्लटर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एक रील है, एक रील की टाइम स्पैन होता है 30 सेकंड। आपको 2 दिन तक याद रहेगा, 3 दिन तक याद रहेगा, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे कि किस क्रिएटर ने वो रील बनाया था, पर आपको रील याद रहेगा। 1 महीने बाद शायद वो रील भूल जाएंगे, पर शायद वो गाना याद रहेगा। 1-2 महीने बाद वो गाना भी भूल जाएंगे। पर मूवी ऐसी चीज़ होती है जो शायद 2 घंटे की होती है, जिसे बनाने में 1 साल लगता है। देखिए कहानी सबके पास है, यहाँ पे सब लोग हैं और उनकी कहानी शायद मेरे से भी अच्छी हो, ठीक है, पर उसको कहने का जो लहजा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेंट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। आप जहाँ पे अभी बैठे हैं, अगर उस जगह को भी आप एक्सप्लेन करें अच्छे से तो वो भी एक कहानी बन सकती है। किस तरीके से ये टॉम, इसकी हिस्ट्री क्या है, या फिर यहाँ पे सुबह कौन लोग आते हैं वॉक करने के लिए। आज संडे है तो शायद आज भीड़ ज़्यादा होगी वॉक करने वालों की, और मंडे को शायद कम लोग आते होंगे, क्योंकि मंडे को सब लोग ऑफिस जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं। संडे को सबके पास वक्त होता है और जहाँ पे वो लोग वॉक करने आते हैं, तो शायद संडे सुबह यहाँ पे शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ भीड़ हो सकती है। तो एक छोटी सी जगह को लेके भी आप बहुत सारा डिटेल में सोच सकते हैं। तो सोचना ज़रूरी है, किसी भी कहानी को बताने से पहले उसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि मैं उस कहानी को बताऊंगा कैसे, उसको लेयर्स में सोचना, ठीक है। तो मैं कल ही बता रहा था, एक देहरादून में गया था कल, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक जन ने यही सवाल पूछा था कि स्टोरी टेलिंग को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे एक डेस्क रखा हुआ था, एक सोफ़ा रखा हुआ था। तो मैंने बोला कि अगर मुझे एक सोफ़ा खरीदना है तो एक नॉर्मल ब्लॉगर कैसे बोलेगा कि हेलो गाइस, हम लोगों ने ये सोफ़ा खरीद लिया है और ये नीले कलर का बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ऐसा भी बोल सकता हूँ, पर मैं कैसे बोलूँगा कि मैं घर पे बैठा हूँ और आज मेरा एक दोस्त आने वाला है, पर मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो बैठेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो मेरे बिस्तर पे बैठ के मेरे से बात करे। तो क्यों ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसपे वो बैठ सके। तो वो 2 दिन बाद आने वाला है, तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ सर्च करता हूँ कि जिससे मुझे पता चले। पर मेरा बजट जो है वो सिर्फ 10,000 रुपये का है। तो 10,000 रुपये में सिर्फ सिंगल सीटर सोफ़ा मिल रहा है और 15,000 में डबल सीटर मिल रहा है। एक काम करता हूँ, एक शूट के बारे में बातचीत चल रही थी मेरे एक दोस्त से, और वो बोल रहा था कि 5,000 रुपये में मेरे को एक शूट करना है, तो क्यों ना एक काम करता हूँ, वो मैं कर लेता हूँ। हालांकि मैं 10,000 चार्ज करता हूँ, पर आज मैं वो कर लेता हूँ। तो मैं 5,000 रुपये कमा के आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, फिर मैं 5,000 रुपये का वो शूट करके आऊँगा जिसका मैं बिहाइंड द सीन दिखा सकता हूँ। और वापस आते हुए मैं बोलूँगा कि एक काम करता हूँ, ATM से पैसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किया है वो COD किया है, और कभी कभी क्या होता है कि पेटीएम लेते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं कैश निकालने चला गया। कैश निकाल के लेके आया तो पता चला कि जो ऑर्डर सुबह आने वाला था वो रात तक आएगा और मेरा दोस्त तो शाम को पहुँचने वाला है। तो एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे एक हम इंटीग्रेशन कर दे सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास एक कोई इंटीग्रेशन आ गया, ब्रांड इंटीग्रेशन आ गया कोई फर्नीचर कंपनी का, ठीक है, बाई चांस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक काम करेंगे, कोई रेंटल फर्नीचर कंपनी। तो आपने क्या किया, उस ऐप को खोला और आपने उसी टाइम रेंट किया और वो लोग लेके आ गए और आपका सोफ़ा भी आ गया और उसमें आपका दोस्त आराम से बैठा हुआ है। तो आपने एक स्टोरी क्रिएट कर दी उसके आराम। तो इस तरीके से आप एक कहानी बना सकते हैं। आप लेयर्स में जब सोचते हैं, आप जब उसमें जितने लेयर्स ऐड अप करते रहेंगे उतनी कहानी डिटेल बनती रहेगी। और सबसे पहले एक सवाल रखिए कि ये चीज़ है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। आप दिखाइए कि मैं ये सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, और एंड में जाके आप परोस दीजिए वो सॉल्यूशन। और फिर यहाँ पे भी एक आप क्लाइमैक्स कर सकते हो। आप सॉल्यूशन ना देके एक क्वेश्चन, एक सवाल के साथ आंसर उस कहानी को एंड कर सकते हो। जो व्यूअर के ऊपर है कि वो क्या देखना चाहता है, उसके ऊपर छोड़ दो वो क्या सोचना चाहता है, जो कि हमारे नोलन भैया बहुत करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कहानी बता सकते हैं। माइक लगा लो। और भैया जी, आपका जो भी ना चौराहे वाला वीडियो था ना, वो उसमें मतलब आपने जो प्लान किया उसको, मतलब हमें लगा था कि आप डे बाय डे मतलब डालोगे, बट आपने वो पूरा एकदम मिक्स में डाला। तो ये ऐसा किस लिए किया? उसका ये रीज़न था कि मुझे लगता है कि हर कहानी को बताने के लिए मुझे एक फॉर्मेट फॉलो नहीं करता। मैं किस्से सुनाना चाहता हूँ आपको, और हर दिन के कुछ अलग किस्से हैं। किसी दिन कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ किसी दिन ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको 90 कहानियाँ सुनाऊँ, मैं क्यों ना आपको 20-30 अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ।
और कहीं ना कहीं मैं जो पहले कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे मन है वो मैं सुनाऊँ। क्योंकि आप जब कंटेंट बनाते हैं ना, तो आप ये सोचने लगते हैं कि मैं व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, आप अपने लिए बनाइए, अपने आप को खुश कीजिए। जब आप अपने आप को खुश कर पाएंगे तभी आप लोगों को खुश कर। मतलब ऐसा भी ना सोचे कि हमारा वीडियो ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस हुक करे उसको। अपना बेस्ट करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि मैं इससे अच्छा हूँ या नहीं। अपना बेस्ट बनो। आज से 2 साल पहले जो आप थे उससे बेस्ट बनो। जब अपने 2 साल पुराने वाले को मिलोगे तो वो आपको बोलेगा, सर क्या काम करते हो यार। ये होना ज़रूरी है। या ये नहीं होना चाहिए कि साइड वाला आपको बोले कि वो धीरे धीरे खुद हो जाएगा जब आप अपना बेस्ट बन पाओ। आपने कभी मतलब वीडियो बनाया और आपकी तरफ से वो फाइनल हो गया, जैसा आपने सोचा आपने बना दिया, बट आपने देखा और मज़ा नहीं है कि नहीं यार जैसा सोचा वैसा नहीं बना, तो आपने क्या उसको फिर दोबारा बनाया है? ऐसा कुछ किया कभी भी कोई भी वीडियो के साथ में? ऐसा बहुत बार होता है कि आप सोचते हैं कि यार ये वीडियो और अच्छी बन सकती थी। जैसे हाँ। मैं अपने रथ यात्रा का वीडियो देखता हूँ तो हाँ। मुझे लगता है शायद और अच्छा बन सकता था। मुझे उतना समय नहीं मिल पाया क्योंकि वो एक दिन का फेस्टिवल था। तो एक दिन में मैं जितना कर पाया मैंने किया। तो हमेशा ये सोचिए कि क्या आपके पास और समय है उस चीज़ को देने के लिए, या चीज़ को कैप्चर करने के लिए, या डॉक्यूमेंट करने के लिए। अगर आपके पास इतना समय था और आपने इतना % अपना काम दिया तो मतलब वो चीज़ परफेक्ट है। यानी कि मैंने अपना 100% दिया और वहाँ पे मेरे पास 24 घंटे थे शूट करने के लिए, तो शायद वो परफेक्ट है इस वक्त के लिए। और अगले 2 साल बाद शायद मेरे पास कोई और नया स्किल आए तो और मैं अच्छा कर पाऊँ। तो ये चीज़ है। तो कभी भी ये मत सोच के डीमोटिवेट कीजिए खुद को कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पाया या नहीं हो पाया। वो धीरे धीरे अच्छा होगा और समय देना ज़रूरी है। भाई बीकानेर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो एक जगह है जहाँ पे मैंने ना, जो अभी मैं हूँ वो वहाँ से हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने थिएटर किया है। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो जूनागढ़ के बाहर जितने भी चाट वाली दुकान है ना, वहाँ रात को रोज़ पहुँचता था मैं खाना खाने के लिए। तो बहुत ही सारी यादें ऐसी जुड़ी हुई हैं। फिर से वापस आऊँगा। तो भैया जी आ रहे हैं बीकानेर, तैयार है ना? कैमल फेस्टिवल में आते हैं, एक सेल्फी ले लिया। आपसे मिलेंगे, आप घुमाएंगे ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, टैक्सी में भी नहीं छोड़ा। देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो, ये देखो टैक्सी में भी नहीं छोड़ा। कितना प्यार है, देखो ये होता है प्यार। पैसा नहीं, प्यार कमाना है। Something so good